हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर ही सॉल्व करवाऊंगी, उसी के सीक्वेंस में मैं एक नया पेपर लेकर आई हूँ जिसका पार्ट 1 तो मैंने कल कंप्लीट करा दिया था और पार्ट 2 आज मैं कंप्लीट कराऊंगी। और पेपर है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2015 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और यदि आपने उस पेपर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। वो हिंदी का है और आज मैं रीजनिंग को सॉल्व करवाऊंगी। और इसके पहले भी मैंने एक पेपर यूपी जूनियर असिस्टेंट 2016 का पेपर सॉल्व करवाया है, आप उसको भी जा कर के देख लीजिए और उसके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी से लंबा है, डी सी से छोटा है, ई से किंतु ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य कौन सर्वाधिक लंबा है। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। आप पेन पेपर लेकर बैठिए और उसको मेरे साथ सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने कितने राइट आंसर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम करते हैं ए बी से लंबा। पहला कह रहा है ए जो है वो बी से क्या है, लंबा है। ठीक है, ए बी से लंबा। डी सी से छोटा है। डी जो है आपका वो क्या है, मतलब कि सी क्या आपका बड़ा है, डी सी से छोटा है। किंतु ई से लंबा है। किंतु क्या है, ई से लंबा। डी सी से छोटा है। डी क्या आपका, डी जो है वो सी से छोटा है परंतु क्या है, ई से लंबा है। ई से लंबा है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य है। ऊंचाई को ध्यान में रखें तो डी क्या आपका, जो ये डी है वो किसके मध्य में कह रहा है, ए और बी के मध्य में क्या है आपका, डी है। और आपको पहले ही पता है कि बी छोटा है ए से, तो इसका मतलब इससे भी छोटा होगा तभी मध्य में आ सकता है। अब इसको हम सीक्वेंस, अब डी से बीच में होगा तो इसका मतलब सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा आपका, क्योंकि बीच में आ नहीं सकता। वो साफ साफ उन्होंने बोला है कि डी ए और बी के मध्य में सिर्फ डी है, तो इसका मतलब सी कहाँ होगा, सी सबसे बड़ा और ई आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो कौन सर्वाधिक लंबा है, सर्वाधिक लंबा क्या आपका सी, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसका ऑप्शन दी है सी। ऑप्शन बी में सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी से कहा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी दोगुनी उम्र आज मेरी है। यदि उनकी वर्तमान उम्र का योग 63 वर्ष है तो ए की वर्तमान उम्र क्या है, 45 वर्ष, 18 वर्ष, 28 वर्ष या 36 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्व करके देखते हैं। ए ने बी से कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी उसकी 2 गुनी उम्र आज मेरी है। मान लेते हैं कि पास्ट में, इसको थोड़ा सा मैं पीछे हटा देती हूँ, इसको आपको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा। आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं, जिससे हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तुम्हारी जो उम्र थी, मतलब पास्ट में, हम मान लेते हैं कि जो पास्ट में था ए और ये है बी। मान लिया पास्ट में ए की उम्र थी एक्स प्लस वाई। मान लेते हैं ये पास्ट में उम्र एक्स प्लस वाई थी और बी की उम्र सिर्फ एक्स थी। ठीक, अब वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मतलब ये तो पास्ट की बात हो गई। कब की बात हो गई, पास्ट की। अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो जब मैं तुम्हारी उम्र का था, इसका मतलब है आज जो बी की उम्र होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी। क्योंकि कह रहे जब पास्ट में जब वो तुम्हारी उम्र का था, मतलब ये आज जो प्रेजेंट की उम्र होगी वही पास्ट में, जो प्रेजेंट में बी की उम्र होगी वही पास्ट में ए की उम्र नहीं होगी। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये तो प्रेजेंट में हो गया। और उस समय जो तुम्हारी उम्र थी, मतलब उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 2x। आज मेरी कितनी है, उसकी दोगुनी 2x है।
तो आपने इस चीज़ में एक चीज़ देखी होगी, जब ये b था और b से x प्लस वाई, b को x से x प्लस वाई बनने में y वर्ष लगे होंगे। कितने वर्ष लगे होंगे? y वर्ष लगे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, एक मिनट। y वर्ष में ये x प्लस वाई बना और ये 2x हो गया। अब इसके बाद और जब x प्लस वाई, a को x प्लस वाई से 2x होने में इसको भी तो y वर्ष लगा। कितना लगा? y वर्ष लगा। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आपने इतना इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रेज करके आगे बता देती हूँ। आपने अब हम क्या देखते हैं कि ये जो, एक मिनट, जो ये x प्लस वाई है ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? x प्लस वाई इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2x। इस पूरे को आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, इतना आपका y की वैल्यू आएगी। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब बोल रहा है ये कि इनकी वर्तमान उम्र का योग 63 है। वर्तमान उम्र कितनी थी? a की 2x और b की थी x प्लस वाई, का योग कितना हो गया? 63 हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ y की ये वाली y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। रखिए तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 63। इस कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 63। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आया था हमारा? 6x प्लस x इज इक्वल टू 63 इंटू 2 हो जाएगा। वो आपको कितना हो जाएगा? 126। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपकी x की वैल्यू आएगी 18। अब जब x की वैल्यू 18 आएगी और a की जो वर्तमान हमने वैल्यू देखी तो कितनी थी? 2x a की। तो बस निकाल लीजिए a की कितनी हो जाएगी? a की हो जाएगी आपकी, एक मिनट, a की आपको कितनी हो जाएगी? a इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपका 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको मैं रेज कर दूं जिससे आपको दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर चला। ठीक है, देख लेते हैं। उत्तर की ओर, फिर 20 मीटर जाता है, तब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तुरंत बाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है, इसको आपको बताना है। तो उसको सॉल्व करते हुए थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे, सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले अहमद अपने स्थान से उत्तर की ओर कितना चल रहा है? 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हम चला लेते हैं उत्तर की ओर। यहाँ से वो चला, यहाँ से वो चला 20,
20 मीटर चाहता है, तब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ पे वो खड़ा है, यहाँ पर, अब यहाँ से वो कितना मुड़ रहा है, अपनी दाईं ओर कितना मुड़ रहा है, मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से उसका दाईं किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और वहाँ से 15 मीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। सिर्फ यहाँ से वो यहाँ तक चला 20 मीटर, 20 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना चला, वो 20 मीटर चला। फिर वह बाईं मुड़ जाता, अब वो बाएं ओर मुड़ रहा है, बाएं ओर मुड़ा वो यहाँ से, और यहाँ से वो चला 25 मीटर। अब अहमद अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है, तो आपसे यहाँ से इस पॉइंट तक की वैल्यू पूछ रहा है। ये यहाँ पे 20 था, तो देखिए ये 25 है, ये 25 है, और ये 15 था, तो ये कितना हो जाएगा 15। बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपको कितना हो जाएगा 40। आंसर नंबर कितना आपका राइट हो जाएगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करें। DCBA, फिर ब्लैंक्स है ZYXW SRQP। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए DCBA, अगर हम उसको उल्टे क्रम में लेते हैं तो कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि डी से जेड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, और जेड से एस लाने में यहाँ पे हमें बीच में चाहिए ना, तो वो आंसर नहीं बन रहा है। आप करके देखिएगा, शायद आपको कोई दूसरा मेथड समझ में आ रहा हो, क्योंकि मुझे हमें तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग से देख के चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन से इसका आंसर आ रहा है कि DCBA हमने क्या देखा कि घट रहा है, ZYXW घट रहा है, SRQP क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बस हम यहाँ पर देख लेते हैं जो घटते क्रम में होगा। EHFG, पहले E से H दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। GF ठीक है घट, G से F घट रहा है, E घट रहा है, लेकिन फिर H बढ़ रहा है, नहीं हो सकता। C नंबर FGHE, ये भी नहीं होगा। D HGF, देखिए ये घट रहा है, पहले H 8 नंबर, फिर G 7, F 6 और E 5, तो आंसर हो जाएगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फेस को 6135 के रूप में कोड किया जाता है तथा डेड को 4514 के रूप में कोड किया जाता है, तो हाई को कोड किया जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेस को 16135, देखिए एफ को, एफ अल्फ़ाबेटिक नंबर्स में एफ किस नंबर पे आता है, 6 पे आता है, ए किस में आता है, 1 में आता है, सी 3 में और ई 5 में। सेम डेड के लिए भी देखिए डी 4 में आता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में, ई 5 में, ए 1 में एंड डी 4। ऐसे ही आप हाई का निकाल लीजिए। हाई का क्या, एच का कितना होता है 8, आई का 9, जी का 7, एच का 8। किस में है ये नंबर, देखिए फर्स्ट में ही है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, इस प्रश्न में एक शब्द के साथ आगे 4 और शब्द दिए गए, उनमें से एक शब्द का निर्माण दिए गए शब्द के वर्णों से नहीं किया जा सकता, उस शब्द को चुनें। आपको कमेंटेटर्स वर्ड दिया, और जो इससे नहीं बन सकता आपको वो वर्ड्स चूज करना है, चूज करिए। तो देखिए मूवमेंट, MOMENT, तो देखिए बन रहा है M, दो M है, यहाँ से आप देखेंगे तो मूवमेंट बन जाएगा आपका। रोटेट देखिए तो ROTAT, और यहाँ पे ये E, रोटेट भी बन रहा है। कॉमन देखिए COMM, ये O और ये N, ये भी बन रहा है। तो बचा क्या सिर्फ कॉस्मोस को भी चेक कर लीजिए, COSMO, और यहाँ पर कोई भी S नहीं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा बी, जो नहीं बन रहा। नेक्स्ट,
एक चाकोर कागज को मोड़कर छिद्रित किया गया है जैसा कि प्रश्नाकृति में दिखाया गया। कागज खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी? जल्दी से बताइए, कागज खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी? आई होप आप सबको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, बहुत इजी है। देखिए ऐसा है कुछ, ये ऐसा बना हुआ है। यहाँ से जब इसने फोल्ड किया तो इसने क्या किया, यहाँ पर 2 छेद कर दिए, यहाँ पर और यहाँ अंदर साइड को, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मान लीजिए 2 छेद किए इसने। अगर आप इस पेज को जब ऐसे खोलोगे तो कहाँ पर होगा? एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। बस तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे 4, यहाँ पर आपको ऐसे 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 और ऐसे 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 और ऐसे दिखाई दें। बस वही है। देखिए किस में है? बी में है ये आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? प्रश्न आकृति दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए और बताइए इसमें क्या कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी? तो देखिए ए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अंदर 2 लाइन, थोड़ा सा ये डायग्राम सही नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे भी 2 लाइन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, वो हमें चाहिए तो इस साइज में चाहिए, हमें किस शेप में? इस शेप में, ऐसा कुछ चाहिए। एक मिनट, हमें चाहिए कैसा? ऐसा और ऐसा चाहिए, लेकिन बना कैसा है? ऐसा बना हुआ है। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं। ये बी तो नहीं है, बी नहीं है, सी भी नहीं होगा, बचा डी। डी को देख लीजिए, जूम करके हम देख लेते हैं। लेकिन देखिए डी में क्या, 1 2 3, यहाँ पे 3 लाइन्स आपको दे रखी हुई हैं और हमें कितनी चाहिए? सिर्फ 2 लाइन्स। तो आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रम को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह को चुनें। सही अक्षर समूह चुनिए। क्या होगा? क्या क्या दिया आपको? बी बी सी ब्लैंक्स बी जी ब्लैंक्स बी ब्लैंक्स और जी, ये ब्लैंक्स हैं यहाँ पर। बताइए यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर होगा? बताइए। तो आप देखिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये बी भी है, ये बी भी है और ये बी जी है। इसका मतलब है कि बी के बाद हमें एक बी चाहिए होगा और एक बी के बाद हमें जी चाहिए होगा। फिल करके देख लेते हैं। अगर हम देखें ये बी भी है और बी के बाद जी आ रहा है, अगर हम यहाँ पे जी फिल कर दें, ठीक, और बी साथ में होना चाहिए और हम यहाँ बी फिल कर दें, तो देखिए बी 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 जी बन गया। यहाँ पर भी अगर हम बी फिल करें तो बी बी जी, मतलब बी बी जी हमारा बन गया। अब हमारा सी देख लेते हैं। हमने क्या देखा कि जी के बाद सी है और बी के पहले सी है, तो बी के पहले सी, यहाँ पे हमने सी फिल किया और जी के बाद तो हमने यहाँ भी सी फिल कर दिया। तब देखिए क्या क्या हमने फिल किया, सी फिल किया, जी फिल किया, बी फिल किया, सी किया और बी किया। बस देख लीजिए सी जी बी जी कहाँ पर है? सी जी बी सी और बी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति में से किसमें छिपी हुई है? बताइए। तो द राइट आंसर इज ए। इसमें थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन मुझे आंसर इसमें ए ही मिला है। शायद आयोग ने ए दिया, हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की दी हो उन्होंने तो उसको करेक्ट किया हो, लेकिन क्योंकि देखिए ए में भी सेम दिख रहा है और सी में भी सेम दिख रहा है। आप गौर से देखिए, ए और सी में सेम दिख रहा है, लेकिन अगर आपको अलग अलग दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आयोग ने तो ऑप्शन नंबर इसका 50 का ए दिया है, लेकिन मुझे सी भी लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट,
लुप्त शब्द ज्ञात करें। दूध, जिस प्रकार दूध कैल्शियम से है तो दाल में क्या होता है, दूध में तो कैल्शियम होता है, दाल में क्या होता है, प्रोटीन, लौह, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर इज प्रोटीन। दाल में क्या था, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, आपको एक डायग्राम दिया हो, उसी से मिलता हुआ आपको 4th नंबर के डायग्राम में फिल करना है। फिल करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 लाइन है, ठीक। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4। सेकंड में कितनी है, 4 है। हम थर्ड में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या देखा, पहले में सिर्फ 2 लाइन थी, पहले में सिर्फ 2 लाइन थी, तो कितनी लाइन बढ़ी, 3 लाइन। कौन कौन सी लाइन बढ़ी, पहले सिर्फ 2 लाइन बढ़ाई, कितनी लाइन बढ़ाई, 2 लाइन बढ़ाई। तीसरे में कितनी लाइन बढ़ाई, यहाँ तक तो डायग्राम था 1 2 3, कितनी लाइन बढ़ाई, 3। तो हम नेक्स्ट में कितनी लाइन बढ़ाएंगे, नेक्स्ट में हम कितनी लाइन बढ़ा देंगे, 4। बढ़ा के देख लीजिए हमारा डायग्राम कहाँ तक हमें मिल गया था, यहाँ 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 तक मिल गया था। 4 बढ़ा के देख लेते हैं, 1 2 3 4। ऐसा डायग्राम आपको किस में दिख रहा है, ओनली डी में। तो ऑप्शन इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रह बोगी वाली अंदर से जुड़ी एक ट्रेन के बीच के डिब्बे में एक खोंचे वाला है। वह 6 डिब्बे पीछे आकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। वह अपने पहले स्थान से कितने डिब्बे दूर है, 5 8 3 या 6। अब आप मुझे राइट आंसर बताइए, इसका क्या होगा। तो देखिए डिब्बे में कितने संख्या है कह रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। कह रहा है 17 बोगी, टोटल कितनी बोगी हम कर लेते हैं। जी मान ली 17 बोगी हैं, टोटल 17 बोगी की डिब्बी हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हमने बना लिए, ठीक। 17 बोगी में से कह रहा है कि बीच के डिब्बे में, तो मतलब 17 में कितने होते हैं, बीच अगर हम देखें तो 8 और 9 17 होता है। तो अगर हम 8 इधर कर दें, 8 इधर कर दें, तो 9वां वाला इधर हो जाएगा 17। तो इसमें से 9वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर इस वाले में ये 9th नंबर के डिब्बे में वो है, दिस टाइम वो 9th नंबर के डिब्बे में। अब उसके क्या कह रहा है, वह 6 डिब्बे पीछे आकर, 6 डिब्बे पीछे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। 6 डिब्बे पीछे आकर वो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ से वो उतर जाता है, ठीक है, उतर गया। 6th नंबर पीछे वाले डिब्बे से आके उतर जाता है। अब वह इंजन से लगे तीसरे डिब्बे में चढ़ जाता है। यहाँ पर कहीं इंजन लगा हुआ है, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर ये कहीं पर इंजन लगा हुआ है, इससे वो तीसरे डिब्बे में, यहाँ पर वो चढ़ जाता है 3rd डिब्बे में। अब वो 3rd डिब्बे में चढ़ गया, तो कह रहा है कि जो पहले यहाँ पर था वो पहले और यहाँ पर अभी है, इनके बीच से वो कितने डिब्बे दूर है। तो काउंट कर लीजिए कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, द राइट आंसर इज 5। राइट आंसर इज 5। एक मिनट, द राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन समूह के साथ 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे उचित विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। इसको हम बनाकर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसको हमें बनाना ही पड़ेगा। कह रहा है कुछ कपड़े कमीज हैं, ठीक है। कुछ कपड़े कमीज के
ए मान लेते हैं, कमीज को हम के ए मान लेते हैं और कपड़े को के मान लेते हैं। सभी कमीज सफ़ेद हैं, ठीक है, ये रहा सभी, जो सभी कमीज हैं वो क्या है, सफ़ेद हैं। कुछ कपड़े लाल हैं, कुछ कपड़े क्या आपके लाल हैं, ये आपका डायग्राम बन गया। अब इसमें सबसे उचित आपको बताना, कह रहा है सभी कमीज लाल हैं, तो क्या सभी कमीज लाल हैं, नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, तो यस कुछ कपड़े ज़रूर सफ़ेद हैं, सही है। कुछ कमीज सफ़ेद हैं, कुछ कमीज सफ़ेद हैं, तो कुछ कमीज भी आपकी क्या है, सफ़ेद है, राइट। अगर सारी कमीज सफ़ेद है तो कुछ तो ऑब्वियस सी बात है कि सफ़ेद होगी। सभी कपड़े लाल हैं, सभी कपड़े लाल नहीं है, कुछ कपड़े लाल है, इसलिए वो गलत होगा। अब इसमें बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उचित विकल्प का जो सबसे ज़्यादा से मैच करता हो उसको आंसर दीजिए। तो आंसर शीट में तो बी ने दिया हुआ था, आयोग ने आंसर शीट में उन्होंने बी को माना है कि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। उन्होंने शायद इस हिसाब से माना कि कुछ कमीज नहीं, सारी कमीज सफ़ेद है शायद, इसलिए उन्होंने कुछ कपड़ों को दिया, लेकिन मेरे हिसाब से बी और सी दोनों सही होना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, और ज़्यादा उचित में हम देखते तो हाँ कुछ कपड़े, क्योंकि कमीज तो सारी सफ़ेद थी ना, तो हम कुछ के यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आंसर बी और सी दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट, यदि रेड को कूट भाषा में 360 लिखा जाता है तो ग्रीन को लिखा जा सकता है, आंसर बताइए क्या होगा इसका। देखिए रेड का नंबर होता है 18, 5, 4, कहीं मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। इसको ऐड करके देखिए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए कि नंबर थोड़ा बड़ा आ रहा है आंसर में। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 18×95 गुणे 4 बराबर 360 आ रहा है। तो सेम चीज़ आप ग्रीन के लिए फॉलो कर लीजिए, सेम चीज़ आप ग्रीन के लिए फॉलो कर लीजिए। ग्रीन का क्या होता है कोड, जी का कितना होता है 7, आर का 18, ई का 5 मल्टीप्लाई एन का 14। आप इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 44110, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आंसर आपका इतना ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह अन्य समूह से संबंधित नहीं है, KIMP, HEIL, FCGJ, DAEH। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले आप इनके नंबर्स रख लीजिए कि कौन से प्लेस पे कौन सा वेरिएबल आता है, कौन से आपका अल्फ़ाबेट आता है। इससे आप अगर आप करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मिनटों में सॉल्व हो जाएगा, मिनटों में नहीं सॉरी सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। मिनटों से पहले में क्वेश्चन को एग्जाम टाइम पे सॉल्व करना होता है तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, फटाक से इसके सारे जो नंबर्स होते हैं जिस प्लेस पे ये आते हैं अल्फ़ाबेट्स, बस उसको रख लीजिए। ऐसे हमने रखा KIMP, तो के का कितना होता है 11, आई का 9, एम का 13, पी का 16, ठीक। HEIL, एच का 8, ई का 5, आई का 9 और एल का 12। नेक्स्ट, एफ का 6, सी का 3, जी का 7 और जे का 10। सेम चीज़ आप इसके लिए DAEH के लिए भी रख लीजिए, लेकिन हम पहले इन तीन को देख लेते हैं तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा उससे डायरेक्ट ही हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, -2, इसमें +4, और 13, 16 में कितना है +3। 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है, -3, +4, +3। इसमें कितने का है +3, सॉरी -3, फिर इसमें कितने का है +3, नो +4, और इसमें कितने का डिफरेंस है +3 का। तो अब देखिए
-3 + 4 + 3 आया, इसमें -3 + 4 + 3 आया, लेकिन ए में क्या है -2 + 4 + 3 आया, इसमें तो गलत अलग आ रहा है ना। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विलुप्त संख्या भरें 4923 और क्वेश्चन मार्क 7816, राइट आंसर क्या होगा 4675 में आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब हम। 492, देखिए अगर हम 4 + 9 + 2 ऐड कर दें तो कितना आता है बताइए, 15 आता है, 15 आ गया, ठीक है। अब हम 816 को भी ऐड करें, 8 + 1 + 6 कितना आ रहा है 15। इसका मतलब जो हमारा ब्लैंक्स होगा उसमें भी कितना आएगा 15 आएगा, उसमें भी हमारा कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं। 3 3 + 7, 3 + 7 = 10, हमें कितना चाहिए 5 चाहिए, +5 15 होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या क्या आ जाएगा 5, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि ए है माइनस, बी है प्लस तथा सी है मल्टीप्लाई, तो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हो उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि इसमें क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और जिसको आ रहा है वो खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करके मुझे बताएंगे कितने आपने राइट आंसर किए हैं। कह रहा है मैंने आपको जब मैंने प्रीवियस ईयर का 2016 का पेपर सॉल्व कराया था तब मैंने आपको बॉड मॉस का थोड़ा सा रूल बताया था कि पहले क्या होता है। बॉड मॉस का रूल में क्या होता है, बॉड का BODMAS, मतलब कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हमें यहाँ पे बॉड मॉस हमें यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखिए 5 ब्रैकेट में क्या दे रहा है आपको 5 5, सी का मतलब मल्टीप्लाई, 4 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ए का मतलब माइनस, ब्रैकेट में 2, बी का प्लस 3, बी का प्लस प्लस और 6 सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 × 4 कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट करेंगे 20 माइनस 2 3 कितना होगा 5, ब्रैकेट खुल गया, प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा 20 में से 5 गया कितना होगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, आपका आंसर कितना हो जाएगा 21, तो राइट आंसर इज 21। नेक्स्ट, यदि प्लस का तात्पर्य से बड़ा, माइनस का तात्पर्य से छोटा एवं इक्वल टू का मतलब बराबर का तात्पर्य से बड़ा नहीं तो a + b तथा b - c संकेत करता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रहा है a + b तथा b - c संकेत करता है। a + b, प्लस का मतलब क्या है से बड़ा, मतलब a से बड़ा b, a से बड़ा b अर्थात a से बड़ा b। नेक्स्ट कह रहा है b - c, और माइनस का तात्पर्य क्या होता है से छोटा, मतलब कि b से छोटा c, b से छोटा c, b से छोटा, तो मतलब b क्या है c से बड़ा। तो आपने क्या देखा b a से भी बड़ा है और b c से छोटा है, तो हम इसको एक ही सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एक सीक्वेंस एक तरफ हम साइन करके इसको लिख लेते हैं। b बड़ा है a से और b बड़ा है c से। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ए सी, मतलब ए सी का क्या मतलब हुआ कि a × c, अगर हम a और c का मल्टीप्लाई कर दें
और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस का कब वो वाला प्लस नहीं, आप प्लस कर दें। प्लस का मतलब है यहाँ पर से बड़ा। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा। बी स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ए और सी का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा। बताइए ऐसा होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं हम इसको। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये 4 है, ठीक, ये हम मान लेते हैं 5 है, और ये इन दोनों से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है और 5 से, तो हम इसको मान लेते हैं 6। ठीक, अब देखिए अगर हम 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। तो यहाँ पर आपका प्लस ए, जो आपका ए सी प्लस बी, मतलब कि जो, एक मिनट मैं यहाँ थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो हमने क्या देखा कि ये तो गलत हो गया क्योंकि 36 तो बड़ा आ रहा, और इसमें कहने का प्लस का अर्थ होता है से बड़ा, मतलब ए इंटू सी से बड़ा है बी स्क्वायर। एक मिनट शायद ये सही है, सही है, मैं गलत ही बोल रही थी। ए इंटू बी से, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सही से, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, एक मिनट। देखिए पहला कह रहा है आपसे ए प्लस बी, ए से बड़ा बी, ए से बड़ा बी, ठीक है, ए से बड़ा है बी। फिर कह रहा है बी से बड़ा बी माइनस है, माइनस का से छोटा, तो बी से छोटा मतलब बी बड़ा है सी से, ठीक है। अब पहली संक्रिया दे रहा है कि ए इंटू सी, मान लो ए को मान लेते हैं 3 और सी को मान लेते हैं हम 4 और बी को मान लेते हैं हम 5, ठीक, बी को हम 5 मान लेते हैं। अब सॉल्व करके देख लीजिए ए इंटू सी, ए को सी से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12 और 5 का स्क्वायर 25। अब ए सी कह रहा है ए सी से बड़ा बी स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ए सी का मल्टीप्लाई करें 12 और बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए ही सही है, इसका राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि 3 इज इक्वल टू 7, 8 इज इक्वल टू 12, 9 इज इक्वल टू 13, तो 7 इज इक्वल टू क्या होगा, बताइए इसको क्या होगा। तो देखिए 3 इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू 7, कितना बढ़ाकर बोल रहा है प्लस 4। 8 इज इक्वल टू 12, कितना इंक्रीमेंट किया प्लस 4 इंक्रीमेंट किया। अब हम आगे देख लेते हैं, सेम 9 13 इंक्रीमेंट 14, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ प्लस 4 किया तो 13, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 11। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते आप मुझे बताइए, मैं आपको वो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके आपको बता दूंगी। और जिससे आपको सब्जेक्ट्स का जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीटेट हो कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए कि आप इस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको अगर उसके प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं उसके प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगी। अभी तो मैं प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ, लेकिन अगर जब आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हों तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।